टिंकर चैम्प्स द्वारा चेंज मेकिंग श्रृंखला में आपका स्वागत है, जो अपने साथी एटीएल छात्रों को आपसी हितों के विभिन्न विषयों पर शिक्षित करने के मिशन पर है। इस मिशन के हिस्से के रूप में टिंकर चैम्प टिंकई, समस्या समाधान, नवाचार, उद्यमिता, चेंज मेकिंग और अन्य विषयों पर कई सीखने के माइक्रो लर्निंग मॉड्यूल ला रहे हैं। इस 10 भाग वीडियो श्रृंखला में टिंकर चैम्प्स आपको चेंज मेकिंग की अनिवार्यता को समझने में मदद करेगा और आप भी एक चेंज मेकर कैसे बन सकते हैं। प्रत्येक वीडियो लगभग 10 से 15 मिनट का है और इसमें आपके लिए चेंज मेकिंग पर एक गतिविधि शामिल है। बिना किसी देरी के आइए एपिसोड 4 की शुरुआत पंजाब के कक्षा 9 के छात्र और उभरते हुए बदलाव लाने वाले दिव्यम अनीजा के साथ करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यम अनीजा और चेंज मेकिंग सीरीज के इस चौथे एक्सप्लेनर में सबका बहुत बहुत स्वागत है। कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई प्रोजेक्ट शुरू किया और मन में ये ख्याल आया हो, काश इसका असर और भी ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता। तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। हम सीखेंगे कि अपनी बदलाव लाने वाली पहलों को, अपने इनिशिएटिव्स को कैसे स्केल किया जाए। स्केलिंग हमारे चेंज मेकिंग प्रोजेक्ट्स को पटाखों से पेड़ बना देती है। सुनने में ये बस एक लाइन लगती है ना, पर इसके पीछे एक बहुत बड़ा आइडिया छिपा है। सोचिए, एक पटाखा जो कुछ पल के लिए चमकता है और खत्म हो जाता है, और दूसरी तरफ एक पेड़ है जो सालों साल बढ़ता है, छाया देता है, फल देता है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि अपने आइडिया को पटाखा नहीं बल्कि एक मजबूत पेड़ कैसे बनाया जाए। तो आज का हमारा सफर कैसा रहेगा? हम 6 स्टॉप्स पर रुकेंगे। सबसे पहले एक चिंगारी से ज्वाला तक का सफर देखेंगे, फिर स्कूल में अपनी नींव मजबूत करेंगे, उसके बाद उन दीवारों के पार निकलेंगे, अपने आइडिया को दुनिया तक पहुंचाने के तरीके जानेंगे। मैं अपनी यात्रा से मिले कुछ सबक भी शेयर करूंगा और अंत में हम सब अपनी अपनी ज्वाला बनाने के लिए तैयार होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले ये समझते हैं कि स्केलिंग का मतलब आखिर है क्या। देखिए, स्केलिंग का मतलब सिर्फ शोर मचाना या बड़ा दिखना नहीं है। इसका असली मतलब है अपने प्रोजेक्ट को इस तरह से डिजाइन करना कि वो लगातार चलता रहे, बढ़ता रहे और उसका असर भी गहरा होता जाए। जरा इस अंतर को समझिए। एक तरफ है पटाखा, कुछ सेकंड की चमक और फिर अंधेरा, ये एक वन टाइम इवेंट है। दूसरी तरफ है एक पेड़, वो धीरे धीरे बढ़ता है और दशकों तक, जी हां दशकों तक, फल, छाया और ऑक्सीजन देता रहता है। वो एक स्थायी सिस्टम बन जाता है। स्केलिंग बिल्कुल यही करती है, हमारे प्रोजेक्ट्स को पटाखों से पेड़ बना देती है। तो हमें इसकी परवाह क्यों करनी चाहिए? सीधी सी बात है, क्योंकि स्केलिंग के बिना हमारा सबसे शानदार प्रोजेक्ट भी बस एक टेम्पररी सक्सेस बन के रह जाएगा। अगर हम चाहते हैं कि हमारा काम हमारे स्कूल से चले जाने के बाद भी जिंदा रहे, फले फूले, तो उसे स्केल करना ही होगा। ये कॉन्टिन्यूटी और लास्टिंग इम्पैक्ट की गारंटी है। चलिए अब आते हैं पहले प्रैक्टिकल स्टेप पर। नींव कहां से शुरू होती है? हमारे अपने स्कूल से। हम देखेंगे कि कैसे स्कूल के अंदर ही एक ऐसा स्ट्रक्चर बनाया जाए जो हमारे प्रोजेक्ट्स को लंबे समय तक जिंदा रख सके। एक मजबूत क्लब बनाने की ये 5 कदम बिल्कुल रीढ़ की हड्डी की तरह हैं। उद्देश्य हमें दिशा देता है, टीम काम को आसान बनाती है, मेंटर रास्ता दिखाते हैं और कैलेंडर हमें एक्टिव रखता है। पर हाँ, ये जो 5वां पॉइंट है ना, डॉक्यूमेंटेशन, इसे लोग अक्सर भूल जाते हैं। पर सच कहूं तो यही असली गेम चेंजर है। यही वो चाबी है जो ये पक्का करती है कि जब कोई चला भी जाए तो उसका ज्ञान और अनुभव अगली टीम के काम आ सके। आइए से कहानी से समझते हैं। कल्पना कीजिए कि एक स्टूडेंट ने एक बहुत ही कमाल की स्मार्ट इरिगेशन सिस्टम बनाई है। बहुत बढ़िया काम है ना? लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जब वो स्टूडेंट स्कूल से ग्रेजुएट हो जाएगा तो उस प्रोजेक्ट का क्या होगा? वो वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर आता है कहानी में ट्विस्ट। जैसे ही स्कूल का रोबोटिक्स क्लब उस सिस्टम को अपनाता है, वो किसी एक स्टूडेंट का नहीं बल्कि पूरे स्कूल का प्रोजेक्ट बन जाता है। हर साल नए स्टूडेंट्स उसमें कुछ नया जोड़ते जाते हैं, शायद IoT सेंसर्स या फिर एक मोबाइल ऐप, और देखते ही देखते एक छोटा सा आइडिया स्कूल की एक स्थायी परंपरा बन जाता है। तो स्कूल में नींव तो बन गई, पर अब क्या? अब वक्त है इन दीवारों के पार देखने का। अब हम सीखेंगे कि अपने प्रोजेक्ट के असर को स्कूल से बाहर अपनी कम्युनिटी तक कैसे फैलाया जाए। इस स्केलिंग लैडर को एक गेम की तरह सोचिए, जिसके अलग अलग लेवल्स हैं। आपका प्रोजेक्ट क्लासरूम में एक छोटे आइडिया के तौर पर शुरू होता है, यह है लेवल 1। फिर वो कम्युनिटी में टेस्ट होता है, लेवल 2। फिर शहर के दूसरे स्कूलों तक पहुंचता है, लेवल 3। और आखिर में एक बड़ा क्षेत्रीय आंदोलन बन सकता है, यह है फाइनल लेवल। हर कदम एक बड़ी छलांग है।
तो सवाल ये है कि इस सीढ़ी पर चढ़ें कैसे। देखिए, लोकल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ पार्टनरशिप करने से हमें पहचान और भरोसा मिलता है। टेक्नोलॉजी हमारी बात को हजारों लोगों तक पहुंचा सकती है, और रेप्लिकेशन किट मतलब एक तरह की कैसे करें गाइड बुक बनाने से दूसरे स्कूल आसानी से हमारे मॉडल को अपना सकते हैं। और हाँ, मेंटरशिप चेन तो जरूरी है ही, ताकि ज्ञान हमेशा आगे बढ़ता रहे। एक छोटी सी कहानी और सुनते हैं। एक स्टूडेंट ने चुपचाप एक बहुत ही यूजफुल चैटबॉट बनाया, लेकिन वो किसी को बताने में बहुत झिझक रही थी। आइडिया तो कमाल का था, पर वो एक तरह से अदृश्य था, छिपा हुआ था। लेकिन फिर एक टीचर ने उसके काम को पहचाना और उसे असेंबली में प्रेजेंट करने का मौका दिया, और बस सब कुछ बदल गया। उस एक छोटे से प्रोत्साहन ने उसके छिपे हुए प्रोजेक्ट को एक टीम इनिशिएटिव में बदल दिया। इससे हमें यह पता चलता है कि किसी के काम को पहचानना और उसे हिम्मत देना स्केलिंग के लिए कितना जरूरी है। अच्छा, अब एक ऐसे टॉपिक पर आते हैं जिसे कई लोग थोड़ा अनदेखा कर देते हैं, पर सच तो यह है कि इसके बिना गाड़ी आगे नहीं बढ़ती, और वो है मार्केटिंग, यानी अपने आइडिया को लोगों तक पहुंचाना। इसे मुश्किल बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बस खुद से ये 4 सवाल पूछने हैं। पहला, हम किससे बात कर रहे हैं। दूसरा, हम क्या कहना चाहते हैं। तीसरा, हम ये बात कहाँ कहेंगे, पोस्टर पर, सोशल मीडिया पर। और चौथा, हम ये लगातार कैसे कहेंगे। जब इन सवालों के जवाब मिल जाते हैं तो पहुंच अपने आप बढ़ने लगती है। इस बात को हमेशा याद रखिए, मार्केटिंग का मतलब अपनी बड़ाई करना नहीं होता। ये अपने काम को दूसरों के साथ शेयर करना है, ताकि वो भी इसमें शामिल हो सकें, इसका सपोर्ट कर सकें और इससे प्रेरणा ले सकें। ये अपने आइडिया को बढ़ने का एक मौका देने जैसा है। अब तक हमने थ्योरी और दूसरों की कहानियों की बात की। अब मैं आपको अपनी कहानी बताता हूँ। मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से कुछ प्रैक्टिकल बातें शेयर करना चाहता हूँ, जो मैंने अपनी पहल स्किलवोरा एआई को स्केल करते हुए सीखी। तो मेरा प्रोजेक्ट था स्किलवोरा एआई, जिसका लक्ष्य था लोगों को डिजिटल दुनिया में कॉन्फिडेंट बनाना। मैंने 12 साल के बच्चों से लेकर 80 साल के बुजुर्गों तक हर किसी को डिजिटल स्किल्स और एआई टूल्स में ट्रेन किया, और इस डाइवर्स ग्रुप ने मुझे स्केलिंग के बारे में बहुत कुछ सिखाया। मेरे अनुभव का जो निचोड़ है वो इन 5 पॉइंट्स में है। एक क्रिस्टल क्लियर मकसद आपको रास्ता दिखाता है। अच्छी एक्टिविटीज उस रास्ते पर चलने में मदद करती हैं। मार्केटिंग दूसरों को आपके साथ चलने के लिए बुलाती है। लोगों को पहचान और इनाम देने से उनका हौसला बढ़ता है। और हाँ, बैकअप प्लान्स ये पक्का करते हैं कि किसी भी मुश्किल में आपका सफर रुके नहीं। हमने बहुत कुछ सीखा है ना? लेकिन अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा। अब फोकस है उन सब पर जो ये सुन रहे हैं। अब बारी है इन आइडियाज को लेकर अपनी चिंगारियों को एक बड़ी ज्वाला में बदलने की। ये सवाल हम सभी चेंज मेकर्स के लिए है। देखिए, एक पल की चमक पैदा करना शायद आसान हो, लेकिन एक ऐसी रोशनी बनाना जो सालों तक चले, वही असली चुनौती और असली जिम्मेदारी है। तो चलिए एक छोटी सी एक्टिविटी करते हैं। अभी यहीं पर अपने दिमाग में कोई भी आइडिया लाइए, चाहे वो कितना भी छोटा क्यों ना हो। अब 30 सेकंड का टाइम लीजिए और बस एक तरीका लिखिए जिससे आप इसे और ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकते हैं। बस एक तरीका। यह है आपका स्केलिंग का पहला कदम। इस एक्सप्लेनर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। याद रखिए, दुनिया का हर बड़ा आंदोलन एक छोटी सी चिंगारी से ही शुरू होता है। तो सोचते रहिए, बनाते रहिए और अपनी ज्वाला को जलाते रहिए।